विराट कोहली ने गौतम से पूछे गंभीर सवाल। वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया बवाल। जी हां, एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो इस टेस्ट सीरीज से ठीक पहले अब विराट कोहली का गौतम गंभीर का लिया एक इंटरव्यू वायरल हो गया है। वो विराट कोहली जो कि मैदान पर गौतम गंभीर के साथ हुई अपनी तकरार को लेकर अक्सर विवादों में आए, अक्सर गौतम गंभीर के साथ उनकी रिश्तों को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स भी बाहर आई। आज वही विराट कोहली गौतम गंभीर का इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू में विराट ने गौतम से कई गंभीर सवाल पूछे, टीम इंडिया को लेकर, उनकी फ्यूचर प्लानिंग से लेकर, टीम में अपने रिश्तों को लेकर और तो और उनके पास क्रिकेटिंग करियर को लेकर। तो इस इंटरव्यू का क्या सार है, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू यहाँ पर बीसीसीआई ने ये अपलोड किया है और 19 मिनट के इस इंटरव्यू का जो सार है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू की शुरुआत एक हंसी मजाक के साथ होती है, जहां पर विराट कोहली आकर इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि आज हम बहुत सारा मसाला अपने दर्शकों को देने के लिए आए हैं, जो कि ये मसाला ऐसा होगा कि कई चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। और वाकई में ये ऐसा इंटरव्यू है जिसमें विराट ने ये बात साबित कर दी कि गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं है। दोनों बहुत एक अच्छा सम्मान एक दूसरे के लिए रखते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों की एक दूसरे के लिए है। यहाँ पर विराट कोहली की गौतम गंभीर काफ़ी तारीफ करते हैं। विराट कोहली को गौतम गंभीर एक महान बल्लेबाज बताते हैं और तो और कहते हैं कि विराट कोहली की एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई एक पारी तो वनडे क्रिकेट की ऑल टाइम बेस्ट पारियों में से एक है। गंभीर विराट की तारीफ करते हुए यहाँ पर कहते हैं, विराट आपने एक लंबा सफर तय किया है। मैंने आपका डेब्यू देखा, आपके खेल को बढ़ते हुए देखा, आपकी वर्ल्ड कप फाइनल 2011 की पारी, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में मुश्किल पिच पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी, फिर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। मेरी निगाह में वो पारी वनडे क्रिकेट की सबसे उम्दा पारियों में गिनी जाएगी। आपने भारतीय क्रिकेट की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और मुझे यकीन है कि युवा पीढ़ी इससे लगातार प्रेरणा लेती रहेगी। इसके बाद विराट कोहली गौतम गंभीर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो टीम इंडिया को कोच करेंगे। यहाँ पर विराट कोहली सवाल पूछते हैं कि क्या आपने कभी खेलते हुए सोचा था कि कभी टीम इंडिया में कोच जैसी भूमिका में भी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनेंगे। जवाब में गौतम गंभीर कहते हैं, मैंने भारतीय क्रिकेट टीम को कोच करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। सच कहूं तो ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप लोगों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आगे की बात करूं तो हमारे पास 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2027 में वनडे वर्ल्ड कप जैसे बड़े चैलेंज हैं। परिवार का साथ मिले तो आप ऐसा करने की सोच सकते हैं। इस सवाल के बाद विराट कोहली अपने बचपन के दिनों की बात शुरू करते हैं और विराट कोहली बताते हैं कि जब वो दिल्ली में क्रिकेट की शुरुआत कर रहे थे, उस दौरान फिरोजशाह कोटला मैदान पर वो जाया करते थे। तब उनका मकसद होता था देश के लिए क्रिकेट खेलना। किस तरह से फिरोजशाह कोटला के मैदान पर जाकर उन्हें एक अलग तरह की पॉजिटिव वाइब्स आया करती थी। यहाँ पर वो गौतम गंभीर से उन्हीं दिनों से जुड़े हुए एक सवाल पूछते हैं। यहाँ पर विराट गंभीर से पूछते हैं, मुझे याद है कि मेरे शुरुआती दिनों में पहला मकसद था कि मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है और फिर देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है, क्योंकि उस वक्त का लेवल कुछ और दिखाई देता था। तब तक आप लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके थे। अगर मैं पूछूं कि आपकी क्रिकेट के शुरुआती दिनों में क्या ख्वाहिश थी, तो आप क्या कहेंगे। विराट कोहली के इस सवाल का जवाब में गौतम गंभीर कहते हैं, मेरे लिए भी वही मंजिल थी कि मुझे टेस्ट से पहले वनडे डेब्यू का मौका मिले। मुझे टेस्ट कैप पॉली उमरिकर से मिली थी और आज भी मेरी वही सबसे अच्छी याद है। आप और मैं जिस दौर में क्रिकेट खेल रहे थे, वो दौर अलग था। तब तक T20 क्रिकेट की शुरुआत नहीं हुई थी, IPL नहीं था। हम बस अच्छा करना चाहते थे कि टीम में जगह बना सकें और टेस्ट खेल सकें, वनडे खेल सकें। क्रिकेट में आपकी काबिलियत टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन से ही याद रखी जाएगी। इसलिए आज अगर आप आने वाली पीढ़ी को टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रेरणा दे सकें, उनमें इसकी रुचि बरकरार रख सकें, तो यह किसी जीत की तरह है। यहां पर विराट कोहली अपनी कप्तानी के दिनों का जिक्र शुरू करते हैं। विराट कोहली बताते हैं कि जब उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से टेस्ट की कप्तानी मिली थी, तब वो सिर्फ 25 साल के थे और ऐसे में कप्तानी संभालना उनके लिए आसान नहीं था। जिस पर गंभीर भी कहते हैं कि विराट ने शानदार टेस्ट कप्तानी की है। यहां विराट ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में जब मुझे माही भाई से कप्तानी मिली तो मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। मेरी टीम में लगभग सभी युवा 24-25 साल के क्रिकेटर थे। हम बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। मुझे सोचना पड़ता था कि हम कैसे वो बन पाएंगे जो हमसे पहले वाली टीम कर चुकी है, और यही एक चैलेंज था कि अगले 7 साल में भारतीय टीम कहाँ होनी चाहिए। तो जवाब सामने आए कि हमें अच्छे तेज गेंदबाज चाहिए, ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो कि देर तक खेल सके। टीम में 5 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर खेलेगा और गेंदबाजों को डिफेंसिव माइंडसेट बदलना होगा। मुझे याद है कि इसी चैलेंज ने मुझे वो करने की प्रेरणा दी, जिससे टीम के ड्रेसिंग रूम में भी एक कल्चर तैयार हुआ। एक कोच होने के नाते आपकी क्या सोच है?
आप ड्रेसिंग रूम में कैसा कल्चर तैयार करना चाहेंगे? गंभीर कहते हैं, आपने यकीनन एक कप्तान के नाते बेहतरीन काम किया है। टेस्ट जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेने जरूरी हैं और आपने अपनी टीम में गेंदबाजी को ही अपनी ताकत बनाया है। आपने टीम में एक जज्बा और जीत की भूख पैदा की, जिससे कि हम विदेश में भी जीते। टेस्ट में जीत के लिए आपको सिर्फ टैलेंट और स्किल्स नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि टीम में वैसा ही एक कल्चर बना रहे और इसी बीच हमारी तलाश अगली पीढ़ी के लिए अच्छे गेंदबाज भी ढूंढने की रहेगी, जो हर वक्त और लगातार गेंदबाजी के लिए तैयार रहें। अगला सवाल विराट कोहली ने गौतम गंभीर से उनके क्रिकेटिंग करियर को ही लेकर पूछा। विराट ने कहा कि गौतम गंभीर अपने लंबे क्रिकेट करियर की किसी अच्छी पारी का जिक्र करें जो उन्हें आज भी याद हो। विराट ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने दोहरा शतक बनाया था, ऐसी किसी बड़ी पारी या सीरीज की यादों के बारे में बताएं। जवाब में गौतम गंभीर ने कहा, मुझे याद है कि एक बार विराट आपने ही बताया था कि 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जहां आपने काफी रन बनाए थे, बैटिंग करते हुए आप हर गेंद से पहले ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे, उससे आपका फोकस बन रहा था। 2009 में न्यूजीलैंड में नेपियर टेस्ट खेलते हुए मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी, जहां मैं लगातार हनुमान चालीसा सुनता रहा। एक क्रिकेटर के तौर पर बताऊं तो वो किसी तपस्या की तरह था, जहां आप क्या अनुभव कर रहे हैं सिर्फ आप ही बता सकते हैं। अगला सवाल विराट कोहली का मैदान पर क्रिकेटर के फोकस को लेकर था। यहां पर विराट कोहली ने एक अनुभव बताया। विराट ने कहा कि युवा उनसे आकर पूछते हैं कि टारगेट चेज करते हुए वो कैसे प्लान करते हैं। इस पर विराट कोहली ने कहा, कई युवा क्रिकेटर मुझसे आकर पूछते हैं कि आप जीत को कैसे प्लान या कैलकुलेट करते हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि अगर आप में जीत की भूख है तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि आपको कैसे खेलना है। आप भी कुछ ऐसा ही सोचा करते थे? इस सवाल के जवाब में गौतम गंभीर ने कहा, मेरी राय में आप जीत के लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपके लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां मायने ना रखें। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में बैटिंग करते हुए मैं इस लक्ष्य से भटक गया था। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 97 रन के स्कोर पर मुझे वो शॉट खेलना चाहिए था। दरअसल उस शॉट से पहले मेरा ध्यान सिर्फ जीत पर था, लेकिन एकाएक मन में ख्याल आया कि अगर मेरा शतक बना तो मैं वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक बनाने वाला पहला भारतीय बन जाऊंगा। शतक चूकने का मलाल नहीं है, लेकिन मेरी गलती से विरोधी टीम को मैच में वापसी का मौका मिल गया। आज युवाओं को यही सीखने की जरूरत है कि आपका आज और अभी में रहना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने यह इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और एक 19 मिनट का लंबा चौड़ा यह इंटरव्यू है। इसमें कई सवाल जवाब किए गए हैं। हमने आपको इस इंटरव्यू का सार बताया। इसी इंटरव्यू के दौरान गौतम गंभीर विराट को कहते हैं कि अब अगला इंटरव्यू वो रोहित शर्मा का ले और ऐसे में आप रोहित से कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे। तो हंसी मजाक के इसी माहौल में जवाब विराट कोहली देते हैं कि रोहित से अब सवाल ये पूछेंगे कि वो रात को कितने बादाम खाते हैं, कहीं बादाम खाना भूलते तो नहीं, सुबह खाते हैं रात में खाते हैं। इस तरह का एक हंसी मजाक वाला माहौल है। लेकिन कुल मिलाकर ये इंटरव्यू ये दिखाता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की मैदान पर हुई जो भी तकरारें थी उनका उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई भी असर नहीं आया है। इन दोनों के बीच में आज भी वैसा ही सम्मान है जैसा कि एक बड़े लेवल के क्रिकेटर्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर विराट और गौतम दोनों यही बात कहते हैं कि उनका मकसद टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करना है और साथ में और भी अच्छी यादें ताज़ा करना है। आपके लिए ये वीडियो बीसीसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।